प्रदेश कांग्रेस की संभावित कार्यकारिणी जिलाध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों के पदों पर एडजस्ट किए जाने का इंतजार कर रहे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को अभी और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि पीसीसी चीफ डोटासरा ने साफ कर दिया है कि सातों संभागों के फीडबैक कार्यक्रमों के बाद ही प्रदेश कार्यकारिणी जिलाध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा की जाएगी। अजय माकन ने अभी तक जयपुर और अजमेर संभाग के 11 जिलों के नेताओं के साथ ही फीडबैक बैठक की है। अभी 5 संभागों के 22 जिलों के नेताओं से फीडबैक बैठकें करना बाकी है। हालांकि शेष बचे 5 संभागों का फीडबैक कार्यक्रम फिलहाल तय नहीं है, क्योंकि प्रदेश प्रभारी अजय माकन की तबीयत नासाज है। तो ऐसे में कांग्रेस कार्यकारिणी घोषित होने का मामला अभी और लंबा खिंच सकता है। चलिए इस पूरी खबर पर और पंचायत चुनावों को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी फिरोज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कांग्रेस क्या माने, जो निकाय चुनाव है बिना संगठन बिना कार्यकारिणी के चुनावों में उतरेगी? क्योंकि जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, वहीं डोटासरा ने भी संकेत दे दिए हैं कि अभी कार्यकारिणी में वक्त लग सकता है लंबा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 85 दिन आज जो है बिना कार्यकारिणी के प्रदेश कांग्रेस चल रही है। एकमात्र जो नियुक्ति है वो गोविंद सिंह डोटासरा की है। उसके अलावा अब करीब 3.25 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हुई। और अब जो पीसीसी चीफ को उन्होंने साफ संकेत दे दिया कि जब तक सातों संभागों का फीडबैक कार्यक्रम नहीं होता तब तक कार्यकारिणी जो है घोषित नहीं हो पाएगी। जो अजय माकन है, जो प्रदेश प्रभारी है, उन्होंने अभी 2 ही संभागों के फीडबैक लिए हैं, 5 संभाग अभी बाकी हैं। तो ऐसे में लंबा वक्त लग सकता है और उसके बाद ही कार्यकारिणी जो है वो निकले। लेकिन इसी बीच जिस तरह से जो गहलोत सरकार निकाय चुनाव टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई है, अगर सुप्रीम कोर्ट से सरकार की अर्जी खारिज होती है और अपने तय समय पर चुनाव होते हैं निकाय के, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी को बिना संगठन ही चुनाव में कूदना पड़ेगा। लेकिन फिरोज, अगर बिना संगठन कांग्रेस पार्टी चुनावों में कूदेगी तो क्या नहीं लगता कि पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी तरह का कोई जोश या उत्साह कार्यकर्ताओं में नजर नहीं आएगा? बिल्कुल, देखिए क्योंकि जो व्यक्ति जो पद पर रहकर काम करते हैं उनमें एक जोश होता है, उमंग होती है। लेकिन जो बिना पद पर अगर संगठन के लोग काम करेंगे, वर्कर काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो अपनी दिलचस्पी और जो ऊर्जा के साथ काम नहीं कर पाएंगे जो एक पद पे रहते हुए कर पाएंगे। तो इसका कहीं ना कहीं खमियाजा जो है वो संगठन को भुगतना पड़ेगा, सरकार को भुगतना पड़ेगा। बड़ी बात इसमें ये भी है कि अगर जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि जहाँ तक की जो प्रभारी मंत्री है उनके जिम्मे चुनाव होगा, तो जिम्मेदारी प्रभारी मंत्रियों की भी बनती है कि जो प्रभारी मंत्री हैं अगर वो किस तरीके से इस पूरे चुनाव को हैंडल करेंगे, किस तरीके से चुनाव का जो है प्रबंधन करेंगे। क्या एक संभागीय जो जिले का जो प्रभारी मंत्री है वो निकाय चुनाव पूरी तरीके से संभाल पाएगा, या उसकी सहायता के लिए संगठन की तरफ से पर्यवेक्षक जो है वो नियुक्त किए जाएंगे और जो जिम्मेदारियां वो दी जाएंगी। जी बिल्कुल। वहीं फिरोज, पंचायत चुनावों को लेकर अगर बात करें, कल जिस तरह से तीसरा चरण हुआ है, कल भी तीसरे चरण में बम्पर वोटिंग देखी गई है और आज उप सरपंच के चुनाव है, क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि इस बार कोरोना गाइडलाइंस को लेकर तीसरे चरण में ज्यादा सख्ती दिखाई गई थी, तो क्या वो भी फुलफिल होती नजर आई है? लोगों ने पालन किया है इन सबका, कोरोना गाइडलाइंस के नियमों का? हाँ बिल्कुल, देखिए जो तीसरे चरण की बात करें, तीसरे चरण में काफी हद तक जो है कोरोना गाइडलाइन का पालन हुआ है, सख्ती दिखाई है, तो उसका असर भी देखने को मिला है। लोगों ने इसकी पालना भी करी है और कहीं ना कहीं एक डर का जो माहौल था जो निर्देश दिए गए थे कम्युनिकेशन तरफ से कि अगर कोई भी व्यक्ति जो इसकी पालना नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, उसका कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिला है। 83% से ज्यादा वोटिंग हुई है। अब तक जो 3 चरण हुए तीनों में ही 83 से ऊपर का आंकड़ा जो है वो गया है। तो अब जो चौथे चरण का चुनाव है वो 10 अक्टूबर को अब देखने वाली बात ये होगी कि उसमें कितना % वोटिंग जो है वो रहता है। लेकिन फिलहाल आज की बात करें तो आज तीसरे चरण में उप सरपंचों के चुनाव होने हैं। चुने हुए जो वार्ड पंच है वो चुनाव में वोटिंग करेंगे। कई जगह सर्वसम्मति से भी जो है उप सरपंच चुनने की बात सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं आज का दिन अहम है और आज उप सरपंच के चुनाव के साथ ही जो तीसरा चरण है उसका चुनाव भी संपन्न हो जाएगा। जी बिल्कुल फिरोज, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि पंचायत चुनाव का तीसरा चरण कल संपन्न हुआ है। सरपंच के चुनाव 83% से ज्यादा वोटिंग हुई है और आज उप सरपंच के चुनाव हो रहे हैं। महासचिव हमारे राजस्थान के प्रभारी अजय माकन जी 2 संभाग के दौरे कर चुके हैं, 11 जिलों के दौरे उन्होंने फीडबैक लिया है। जल्द ही बाकी के संभागों में आने का कार्यक्रम था, लेकिन
अस्वस्थता के कारण से वो नहीं आ सके। अब उनका स्वास्थ्य काफी हद तक ठीक है। मैं समझता हूं वो जल्दी राजस्थान में आएंगे। बाकी के संभाग का हम लोग फीडबैक पूरा करेंगे और फीडबैक के उपरांत हम लोग है, हमारे पास टीम की कहीं कोई कमी नहीं है। हमारे एमएलए, हमारे प्रभारी मंत्री, हमारे निवर्तमान जिला अध्यक्ष, हमारे निवर्तमान कांग्रेस के पदाधिकारी, एआईसीसी के पदाधिकारी, कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए संभव सक्षम है। वो विचारों से, भावनाओं से कांग्रेस के विचारों को आगे बढ़ाने में उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो जो भी परिस्थितियां निर्माण होगी उसमें कांग्रेस पार्टी और संगठन सरकार के साथ मिलकर के हम लोग, हमारे विचारधारा के लोग, हमारी पार्टी सिंबल के लोग ज्यादा से ज्यादा चुनाव जीतेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन केंद्र में और जिस प्रकार से दिखाई दे रहा है, मैं समझता हूं पूरे देश में इस तरह का वातावरण है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर के सबका विकास कर सकती है।